कि नोटिस लिखने का क्या फॉर्मेट होना चाहिए। नोटिस लिखते समय आपको पहले सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है जो तुम्हें काम करना है, वो तुम्हें एक बॉक्स क्रिएट करना है, एक ऐसे बॉक्स बनाना है इसमें कि आप लोग नोटिस लिखोगे। पहली बात ये। दूसरी बात, इस बॉक्स के अंदर तुम्हें 3-4 चीज़ें कुछ ऐसी बनानी है जिससे कि तुम्हारा नोटिस थोड़ा सा आई कैचिंग लगे। सबसे पहले आपको जिस भी इंस्टीट्यूशन की तरफ से तुम नोटिस लिख रहे हो उसका सबसे पहले ऊपर नाम आएगा, जैसे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बड़ा बड़ा, ठीक है। उसके बाद सेकंड लाइन में जैसे मैं लिख देता हूँ और बीच में लिखना है सारा, ठीक है। उसके बाद इससे भी थोड़ा सा बोल्ड अक्षरों में नोटिस, वो भी कैपिटल वर्डों में लिखना है, ऐसे कैपिटल में, ठीक है, ऐसे लिखना है। नेक्स्ट थर्ड बात जो करोगे आप लोग, जो भी आपको क्वेश्चन दिया होगा उस क्वेश्चन में जो भी बोला होगा कि ड्रेस कंपटीशन हो रहा है या डिबेट कंपटीशन हो रहा है या रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जा रहा है या किसी का कुछ और भी सेलिब्रेट किया जा रहा है, जैसे ड्रेस कंपटीशन देख लेते हैं, तो उसके बाद हम नीचे लिखेंगे ड्रेस कंपटीशन। इसको भी हम ऐसे लिखेंगे थोड़ा सा, ताकि दूर से दिख जाए कि क्या होने वाला है, ठीक है, ऐसा। उसके बाद एक लाइन छोड़ के बिल्कुल कॉर्नर पे आकर हम लोग डेट लिखेंगे जिस दिन हमें नोटिस लिख रहे हैं, जैसे हमने ये लिखा, ऐसे लिखेंगे। फिर एक लाइन छोड़ेंगे और फिर एक लाइन छोड़ने के बाद हम लिखेंगे दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स। एक बात ध्यान रखना, अगर तो नोटिस स्कूल की तरफ से लिखा जा रहा है तो आप लिखोगे दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना। अगर नोटिस लिखा जा रहा है क्लब मेंबर्स के लिए तो आप लिखोगे दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द क्लब मेंबर्स, ठीक है। अगर लिखा जा रहा है सोसाइटी की तरफ से तो लिखोगे ऑल, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द सोसाइटी मेंबर्स। जिसके लिए भी लिखा जा रहा है, तीन ही चीज के लिए लिखते हैं, या तो क्लब के लिए लिखेंगे, स्कूल के लिए लिखेंगे, सोसाइटी के लिए लिखेंगे। तो आपके लिए हमेशा या तो क्लब का भी आता है और स्कूल का भी आता है, चॉइस होती है, तो आप स्कूल का करके आना। स्कूल में ही आपको बता देंगे, क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ दिया होता है, जैसे मैं आपको देता हूँ क्वेश्चन में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी होती है। जैसे हम क्वेश्चन पेपर ले लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इसमें ये क्वेश्चन होगा। अब क्वेश्चन में आपको मैंने क्या बोला, आपको ड्रेस कॉम्पिटिशन यहाँ पे लिखा, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको लिखना है ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है। क्या लिखना है, ग्राफिक डिजाइन, या फिर बस इतना लिखा ग्राफिक डिजाइन। आपको 3-4 चीजें तो ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर में दी होती है, 3 या 4 चीजें। जैसे आपको पहला ऊपर ये जो जिसके बारे में हम लिख रहे हैं, जो भी किया जा रहा है उसके बारे में आपको पहले दिए थे ग्राफिक डिजाइन, तो आपको पहली लाइन तो इसे मिलेगी कि ग्राफिक डिजाइन। जिसको इंग्लिश नहीं आती ना उसके लिए नोटिस में बहुत कुछ दिया होता है, बहुत कुछ दिया होता है, तो उसमें से आपको सिर्फ ढूंढना आना चाहिए, बस इतना सा है। तो पहली बात, अगर आपको नहीं पता नोटिस किसके बारे में लिख रहे हैं, तो आपको ऊपर दिया होगा कि ये देखो योर स्कूल इज इंट्रोड्यूसिंग अ 5-week सर्टिफिकेट मॉड्यूल ऑन ग्राफिक डिजाइन। तो हमारा क्या मिल गया हमें, कि हमें वो चीज मिल गई जो हमें लिखनी है यहाँ पर इस ड्रेस कॉम्पिटिशन की जगह। तो हम क्या लिखेंगे, ग्राफिक डिजाइन, पहली चीज मिलेगी। दूसरी बात मैंने आपको क्या बोला, फिर आप डेट लिखोगे। डेट आप लिखोगे जैसे 20 अप्रैल तक नाम चाहिए तो आप डेट पीछे ले जाओ, उससे पहले ले जाओ, 10 अप्रैल के लिए लिख लो तो 10 अप्रैल तक, कि 10 अप्रैल 2024 जो भी कर दो, ईयर नहीं बताया, बाकी करना। उसके बाद फिर मैंने क्या बोला, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स, हो गया खत्म। अब अगली लाइन तो हमें पता ही नहीं है, अब क्या करें, तो अगली लाइन आपको ये नोटिस में मिलेगी। देखो जरा क्या लिखनी है, आपको लिखना है योर, आपको आपने बता दिया दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स। आपको अगली लाइन यहीं से मिलेगी, ऊपर सबसे ऊपर लिखिए कि योर स्कूल इज इंट्रोड्यूसिंग अ 5-week सर्टिफिकेट मॉड्यूल ऑन ग्राफिक डिजाइन ड्यूरिंग द समर वेकेशन। यही लाइन उठा के नीचे लिख देनी, बस बात खत्म। सेकंड लाइन यही है, और उसके बाद डेट, टाइम, जगह, लोकेशन, एंड लास्ट डेट 20 अप्रैल में दी है। उसके बाद अपने नाम के सिग्नेचर क्या बोले हैं यहाँ पर देखो, निशी और निशांत एकेडमिक इंचार्ज, और नोटिस बंद, डब्बा बंद, और 4 नंबर पक्के। बस इतना सा करना है। जिसको इंग्लिश नहीं आती उसके लिए नोटिस में ही सब कुछ दिया हो, बस इतना सा काम करना। आपको देखना है ढंग से कि क्या पूछा जा रहा है और हमें लिखना क्या, बस। इसमें 2 चीजें तो तुम्हें ऑलरेडी दे रखी है, इसमें क्या होने वाला है और कि कब होने वाला है, ये तुम्हें दोनों दे रखा है। उसके बाद तीसरा काम क्या करना होता है, हमें डेट टाइम बताना पड़ता है, वो हम अपने आप से बताएंगे। वो हम कुछ भी कर सकते हैं, डेट टाइम तो हम अपने आप से बताते हैं ना, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, डेट टाइम तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लोकेशन आप बताओगे, स्कूल का ऑडिटोरियम, प्लेग्राउंड, ये आपकी हेडेक है। करके देखे, चलो। सबसे पहले आपको क्या बोला है कि आपको स्कूल का नाम यहाँ पर दिया नहीं हुआ, तो स्कूल का नाम अपने आप से लिख लोगे, गवर्नमेंट, ये मेरा पेज है मान लो, ठीक है। अब मैं बीच में लिखूंगा, ठीक है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। उसके बाद मैंने क्या बोला आपको, बड़ा बड़ा आपको नोटिस लिखना है ऐसे, ठीक है, दूर से दिखना चाहिए सामने वाले को कि नोटिस लिखा जा रहा है। उसके बाद मैंने क्या बोला आपको, जिस टॉपिक के ऊपर भी कुछ भी आपका स्कूल ऑर्गेनाइज कर रहा होगा वो आपको क्वेश्चन पेपर में दिया होगा, बस आपको देखना है कि क्या होने वाला है। तो मैंने क्या बोला, योर स्कूल इज इंट्रोड्यूसिंग अ 5-week सर्टिफिकेट मॉड्यूल ऑन ग्राफिक डिजाइन। क्या होने वाला है, ग्राफिक डिजाइन, तो आपको लिख देना है यहाँ पर
कि क्या होने वाला भी, ग्राफिक डिजाइन होने वाला, ठीक है, बस वही लिखना आपको, ग्राफिक डिजाइन, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। चाहे इसको ऐसे लगा दो ताकि दूर से इसके ऊपर 2 डॉट लगा दो दिखाने के लिए कि भाई किसके ऊपर लिखा जा रहा है, बस। उसके बाद में फिर क्या बोला था, एक लाइन छोड़ के आपको डेट लिखनी है। हमने क्या बोला, लास्ट डेट 20 अप्रैल है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 10 अप्रैल, कि हम 10 अप्रैल को लिख रहे हैं। अप्रैल आपको पूरा लिखना है ऐसे, ठीक है। उसके बाद आपको ईयर लिखना है 2024, ठीक है। अब मैंने क्या बोला आपको, स्कूल लिख रहा है, तो स्कूल के लिए हम लिखेंगे दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स। अगर क्लब लिख रहा हो तो हम बोलते हैं दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द क्लब मेंबर्स। पर अभी स्कूल लिख रहा है, एक लाइन छोड़ के हम क्या करेंगे यहाँ से, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट। एक बात याद रखना, जो स्टूडेंट वाली लाइन है वो नीचे नहीं आनी चाहिए, एक ऊपर की लाइन में सबका खत्म हो जाना चाहिए। ऊपर की लाइन में दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट, ऊपर की लाइन में खत्म करना है, नीचे नहीं लेके आना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखोगे, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स। अब हमें तो इतना ही आता था कि मैंने बताया भी इतना था। अब नीचे की लाइन क्या होगी हमें नहीं पता। अब मैंने क्या बोला, क्वेश्चन में ही आपको दिया होगा कि आपको क्या करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन में आपको बस ढूंढना है, आपको यही करना है बस काम। देखो जरा, क्वेश्चन में आपको ऊपर ही दिया हुआ है कि क्या होने वाला है, तो ये लिखा है ना ऊपर ही, देखो क्वेश्चन में लिखा है योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग, सेम लाइन लिख देंगे, योर स्कूल इज introducing a 5-week certificate मॉड्यूल, ठीक है। ऑन किसके ऊपर हो रहा है, ऐसे फिर से ऐसे बड़ा बड़ा लिखना है इसको, कैपिटल में लिख देना इसको, ग्राफिक डिजाइन, ठीक है, ग्राफिक डिजाइन, ठीक है। द समर वेकेशन, पूरी लाइन लिखनी है ऐसे, समर वेकेशन में हो रहा है, ठीक है। ऑन क्या, ऑन कब हो रहा है, 20 अप्रैल तक तो लास्ट डेट नाम मांगे, ठीक है, तो 25 अप्रैल लिख देते हैं हम लोग। हाँ वो बनाऊंगा, एक मिनट, 25 अप्रैल 2024, इतना का हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, है ना। दूसरी लाइन मैंने यहीं से उठाई है कि हमारा स्कूल क्या कर रहा है। आपको हर क्वेश्चन में दिया होगा कि आपका स्कूल क्या करने जा रहा है, आपको वही लाइन एज इट उठा के लिख देनी है, बस एक ही लाइन उठा के लिखनी है। दूसरा काम कर दिया। तीसरा काम क्या होता है नोटिस में, डेट टाइम और लोकेशन। डेट टाइम लोकेशन हम अपने आप से बताएंगे। अब डेट टाइम लोकेशन बताने के लिए मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। डेट टाइम लोकेशन बताने के लिए आपको क्या करना है, आपने ऑन लगा दिया, इतने इतने को हो रहा है। अब हम टाइम बताने के लिए एट लगाते हैं, तो हम क्या कर देंगे, एट, ये अच्छा लगेगा, ठीक है। तो 2:01 PM आपने ये उसमें देखा होगा, इन्विटेशन में ऐसा लिखा होता है, ठीक है। इन्विटेशन का ये बड़ा आई कैचिंग लगेगा। आज की डेट में अगर ऐसा फॉर्मेट लग के जाता हो तो आपको जो एग्जामिनर चेक करने वाला है उसको अच्छा लगेगा, यार ये देखो कितना प्यारा बनाया लड़के ने, नोटिस अच्छा लग रहा है, देखते ही अच्छा लगेगा। तो ऐट लगा के आपको टाइम ऐसे लिखना है 090, ठीक है, 1 बजे खत्म हो जाएगा। उसके बाद टाइम बताने के लिए ऐट लगा दिया, आप इन लगाएंगे हम लोकेशन बताने के लिए, इन स्कूल ऑडिटोरियम, ये लो स्कूल ऑडिटोरियम, ठीक है। हम क्या बोलेंगे, हु स्टूडेंट आर इंटरेस्टेड इन दिस कोर्स सो प्लीज कॉन्टैक्ट अस एंड दिस कोर्स फी इज दैट, कि इतनी इसके कोर्स की फीस रहेगी 3000 4000, क्योंकि फी भी बोला ना तो फी। उसके बाद बॉक्स बंद करके आपको साइड में कोने में आपको अपने सिग्नेचर करने हैं, किसी के नाम से, निशी के नाम से। निशी हो ना आप, क्या बताया आपका नाम, निशांत नाम बताया, निशांत के नाम से आपको यहाँ पर सिग्नेचर कर देने हैं। निशांत है कौन, ऊपर लिख देना एकेडमी इंचार्ज, क्योंकि आप एकेडमी इंचार्ज ही तो आपके नाम से तो लिखा जा रहा है। उसके बाद बॉक्स बंद, ये नोटिस बन गया, 4 नंबर पक्के।